नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मिस्टीरियस नाइट्स एक कोशिश है आपको मनोरंजन के साथ साथ कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताने की जो आमतौर पर लोग नहीं जानते या जिसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियाँ जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं और आशा करता हूं कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगी और ये सही में इतनी रोचक हैं कि आपको एक बार सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देंगी। द डेड गर्लफ्रेंड। ये बात है 2014 की। नेथन नाम का एक लड़का था जिसकी गर्लफ्रेंड थी एमिली। एमिली के मैसेजेस नेथन को फेसबुक पर रोज़ाना आ रहे थे। अब आप मुझसे कहेंगे कि इसमें क्या रहस्यमय है, मैसेज ही तो आ रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो लड़की एमिली 2 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी। तो फिर ये मैसेज किसके थे? नेथन अपने काम से एक दिन लौटा और उसने अपना फेसबुक चेक किया तो उसने देखा कि वो सारे मैसेजेस एमिली के अकाउंट से आ रहे हैं जो उसने पहले कभी उसको किए थे। मतलब 2 साल पहले जो मैसेजेस एमिली किया करती थी वो दोबारा रिपीट होकर नेथन को उसके इनबॉक्स पर मिल रहे थे। उसने सोचा कि ये फेसबुक का कोई बग है या कोई सॉफ्टवेयर का इशू है जिसकी वजह से वो मैसेजेस दोबारा रिपीट हो रहे हैं। उसने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही चलता रहा, हफ्ते दर हफ्ते मैसेजेस आते रहे और एक दिन तो हद पार हो गई जब नेथन ने अपने इनबॉक्स पर देखा कि कुछ मैसेजेस पहले नहीं आए थे, अब नए मैसेजेस आने लगे थे, कुछ नंबर्स आने लगे थे और उस मैसेज में ये लिखा हुआ था, नेथन बाहर बहुत ठंड है, मुझे बाहर आने दो, मुझे चलने दो, मुझे अपने पैरों पर चलने दो, मुझे छोड़ दो। इस तरह के मैसेजेस आने लगे जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़की ये कहना चाह रही थी कि मुझे गाड़ी से बाहर निकलकर चलने दो, गाड़ी को रोक दो। उस लड़की का एक्सीडेंट गाड़ी से ही हुआ था। ये देखकर नेथन बहुत ही ज़्यादा चौंक गया। जब उसने इस पूरी चीज़ की तफ्तीश की, पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के पास वो गया, तो ये बात उन लोगों ने भी कह दी कि ये एमिली की आत्मा है जो तुमसे दोबारा बात करना चाहती है और ये आज भी भूल चुकी है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। इसकी आत्मा को अभी यही पता है कि वह गाड़ी में है और उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। आपको क्या लगता है, ये कौन था जो उसको मैसेजेस कर रहा था? क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड की कोई आत्मा थी या कोई एक हैकर या कोई एक इंसान जो नेथन के साथ प्रैंक कर रहा था? या ये भी हो सकता है कि ये नेथन फेमस होने के लिए ऐसी कहानियां फैला रहा है। मैं आपको बता दूं, ये पूरी कहानी रेडिट पर प्रकाशित की गई थी। रेडिट पर कोई भी थ्रेड लिख सकता है और ये एक न्यूज़ वेबसाइट जैसी होती है। दुनिया भर के डिस्कशन टॉपिक्स यहाँ पर शेयर किए जाते हैं और इसे इंटरनेट का होम पेज भी कहा जाता है। अगली कहानी है एलिसा लैम की और इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। एलिसा लैम एक लड़की थी जो होटल में गई थी किसी काम से और सीसीटीवी फुटेज में उसकी वीडियो देखी गई। वो एलिवेटर में घुसी, उसने एलिवेटर के बटन दबाए लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। लिफ्ट जो थी वो काम नहीं कर रही थी। फिर देखा गया कि वो किसी ऐसी आइडेंटिटी से बात कर रही है जो नहीं दिख रही है, जो कैमरे में कैद ही नहीं हुई। पहले वो लड़की उस चीज़ से छुपने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो नहीं चाहती कि वो चीज़ या वो जो भी पावर है वो उसे देखे। बाद में वो लड़की उसके सामने आई और हाथ हिलाकर उससे कुछ बातें करने लगी और उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम थे। शायद वो बहुत उत्तेजित थी या वो डर में थी। बाद में देखा गया कि वो लड़की दोबारा आई और उसने लिफ्ट पे बटन प्रेस किए लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। उसके बाद लिफ्ट अपने आप बंद हो गई। वो लड़की छत पर चली गई और कैसे गई कोई नहीं जानता। छत पर जाने के बाद उसकी मौत हो गई एक टंकी में डूबकर। और मैं आपको बता दूं, जिस टंकी में वो डूबकर मरी
उस टंकी का जो भी द्वार था या जो भी उसका ढक्कन लगा हुआ था वो वेल्डिंग करके बहुत अच्छे से बंद था। तो वो कैसे उसके अंदर गई कोई नहीं जानता। जब होटल के जो काम करने वाले लोग थे या जिन लोगों को मदद के लिए बुलाया गया, उन्हें भी 1 घंटा लग गया उस दरवाजे को टंकी के खोलने में। तो आखिरकार वो लड़की उसके अंदर कैसे गई? बाद में जब पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने और जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने देखा इस केस को, तो उन्होंने कहा कि ये कोई सुपर नेचुरल फोर्स थी जो उससे बात कर रही थी। ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। वो कोई ऐसी शक्ति थी जिसे कैमरा कैद नहीं कर पाया, लेकिन वो लड़की उसे देख रही थी। कई लोगों का यह भी मानना है कि ये लड़की इल्यूमिनाटी के ऊपर रिसर्च कर रही थी। ये लड़की इल्यूमिनाटी के बारे में जानना चाह रही थी और उसके ऊपर शोध कर रही थी। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इल्यूमिनाटी के कुछ लोगों ने उसके ऊपर कुछ किया हो या उसको मरवा दिया हो। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। द टेल ऑफ रिजरेक्शन मैरी। लिफ्ट लेकर सफ़र करना खतरनाक हो सकता है, लिफ्ट लेने वाले के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी। क्या हो अगर लिफ्ट लेने वाला व्यक्ति ही पहले से मरा हो? जी हाँ, ये बात है इलिनॉइस की। वहाँ पर कब्रिस्तान से कुछ किलोमीटर दूर एक औरत अक्सर सफ़ेद कपड़ों में देखी जाती है। उसकी आंखें ब्लू कलर की हैं, बाल उसके बहुत ही खूबसूरत हैं और दिखने में वो औरत बहुत ही खूबसूरत लगती है। आते जाते राहगीरों से वो लिफ्ट मांगती है और अक्सर जो लोग होते हैं देखते हैं खूबसूरत औरत को तो अक्सर वो अपनी गाड़ी वहाँ रोक देते हैं। वो औरत वहाँ बैठती है और पास ही के कब्रिस्तान जाने के लिए कहती है और जैसे ही कब्रिस्तान आता है वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति उसको गाड़ी में बिठाने के बाद कब्रिस्तान नहीं ले जाता तो उसकी मौत हो जाती है। अक्सर ऐसी कहानियाँ हम भारत में भी सुनते हैं, ऐसी कहानियाँ फिल्मों में भी दिखाई जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सच्ची घटना है या मात्र एक अफवाह? द स्केलेटन ऑफ हैम्पटन कोर्ट पैलेस। ये बात है 2003 की, जब एक एग्जीबिशन में दरवाज़ा रात को अपने आप खुल जाया करता था। कोई ऐसी शक्ति जो बहुत ही पावरफुल है वो रात में दरवाजे को खोल देती थी उस एग्जीबिशन के। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उस दरवाजे के आगे और वहाँ पर एक फुटेज मिली जहाँ पर कोई नहीं दिखा कि वो दरवाज़ा किसने खोला। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। रात का वक्त था, करीब 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। कोई भी नहीं था वहाँ पर, एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। वो दरवाज़ा फिर से खुला और इस बार कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं आपको बता दूं, उस जगह पर रात पर कोई नहीं रुकता, रात में वहाँ कोई नहीं होता। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और इस वक्त पर लोग वहाँ मौजूद थे रात को ये देखने के लिए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि वो दरवाज़ा खुला और एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन उस दरवाजे से निकला और वापस उसने वो दरवाज़ा बंद कर लिया। जब लोगों ने जाकर उस कमरे में देखा, उस एग्जीबिशन में देखा, तो वहाँ पर कोई भी स्केलेटन मौजूद नहीं था। हाँ, वहाँ पर एक चित्र ज़रूर था जिस पर स्केलेटन बना हुआ था और लोगों का ये मानना है कि वो चित्र जिसने बनाया था वो शैतानों की पूजा किया करता था। उसके बाद से वहाँ पर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, उस तस्वीर को वहाँ से हटा दिया गया। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ आपको ये मिस्टीरियस चीज़ें पसंद आई होंगी। इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कई लोग इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, कई लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। आप मुझे अपनी राय बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।